इन साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मेंसुरेशन का तीसरा लेक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग जानते हैं कि हर एक एग्जाम में मेंसुरेशन से प्रश्न आते ही आते हैं, और इसके मैंने 2 लेक्चर लिए हैं। वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर में कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो। हालांकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी हमारा चल रहा था रेगुलर पॉलीगन, उसको मैंने कवर करा दिया। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वृत्त क्या होता है। अभी तक 2 लेक्चर लिया है, जिसमें हमने केवल सरकम मतलब परिधि की बात किए थे, सरकमफ्रेंस की बात हो रही थी। लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अब एरिया पर बात करेंगे। तो चलिएगा, क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग लिख लीजिएगा, वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त क्या है? आप लोग बचपन से ही वृत्त के विषय में पढ़ते थे। वहाँ पर जो चीज़ें छूटी थी, छोटे क्लासों में जो चीज़ें छूट गया था, यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। केवल आप विश्वास करके पढ़िए और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है। वृत्त हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग जानते ही होंगे। वहाँ पर हमने केवल परिधि की, पैरामीटर की बात किया था। यहाँ पर हम एरिया को देखेंगे। इसमें क्या होता है कि एक रेडियस होता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। इसमें एक रेडियस होता है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अगर इसी रेखा को हम बढ़ा देते हैं, तो यह टोटल जो लेंथ होगा, यानी कि आर प्लस आर क्या कहलाएगा? डायमीटर, यानी कि व्यास कहलाने लगेगा। यदि मैं यहाँ से एक रेखा खींच देता हूँ तो क्या कहलाएगा? इसको हम जीवा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? जीवा। अब मैं पूछ दूं कि एक वृत्त में कितने जीवा खींच सकते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि एक वृत्त है। एक वृत्त में आप चाहे कितना भी जीवा खींच सकते हैं, लेकिन उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अनंत जीवा खींच सकते हैं। देखिएगा, यह भी जो डायमीटर है, यह भी एक जीवा ही है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? व्यास। और व्यास का जो आधा होता है वह रेडियस कहलाता है। व्यास और त्रिज्या में संबंध होता है D=R/2 के। यानी कहने का मतलब, आप देख रहे हैं कि आधा को रेडियस बोल रहे हैं और पूरा ले रहे हैं तो हमारा व्यास हो रहा है। यानी कि जो व्यास है इस रेडियस के 2 गुना है। तो D=R/2 के व्यास और रिलेशन में, व्यास और रेडियस में संबंध होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर मैं पूछ दूं कि बताइए, इस वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींच दिया या एक रेखा खींच दिया, तो इसका क्या नाम देंगे हम? ए और बी है, तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। यदि कोई रेखा इसको ऐसे भेद दे तो इसका क्या नाम होगा? तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदन रेखा। उम्मीद करता हूँ कितना बार क्लियर हो चुका होगा। वहाँ पर हमने सरकमफ्रेंस की बात किए थे, लेकिन यहाँ पर हमारा एरिया की बात होगा। यहाँ पर समझिएगा, वृत्त का एरिया क्या होता है? यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो πr² होता है। और परिधि की बात करें तो 2πr होता है। परिधि क्या होता है? यानी कि पैरामीटर, परिधि लिख लीजिए उसे, 2πr। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो परिधि है, पाई और पाई, ये तो एक कांस्टेंट है, हमेशा आता है। यहाँ पर जो हमारा है आर, सभी मान, एरिया भी इस आर पर डिपेंड करता है। और यह जो परिधि है वह भी आर पर ही डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब, यहाँ पर जो एरिया आएगी वह डबल कंपोनेंट्स में आएगी, जो कि यूनिट स्क्वायर में होगा। और यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वह सिंगल यूनिट में है। यानी कहने का मतलब, यदि कहीं पर R² दिख जाए, R² नहीं दिखेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब, यदि स्क्वायर दिखता है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर एरिया की बात हो रहा है। अगर सिंगल यूनिट में है, मान लीजिए सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो क्या होगा? वह हमारा पैरामीटर की बात होगा। अगर R² या सेंटीमीटर स्क्वायर दिखता है तो वहाँ पर एरिया की बात होगा। और मीटर है या फिर सेंटीमीटर है, यानी कहने का मतलब सिंगल यूनिट में है तो हमारा परिधि की बात होगा या फिर परिमाप की बात होगा।
अब बताइए सर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ गया और मीटर स्क्वायर क्यों आ गया? तो यह दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू है, पाई और पाई कांस्टेंट वैल्यू है। बात आती है इस आर की, आर पर ही सब चीज़ डिपेंड है। यहाँ पर देखिए अभी हमने परिधि की बात किया तो इसमें आर सिंगल है तो इसलिए सिंगल आता है, लेकिन एरिया में आर 2 बार है, आर इंटू आर करेंगे तो आर स्क्वायर होगा, इसलिए हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा या फिर मीटर का स्क्वायर आएगा। जब भी आपको मीटर स्क्वायर दिखे, सेंटीमीटर स्क्वायर दिखे तो वहाँ पर समझ जाएगा कि वहाँ पर एरिया की बात हो रही है, लेकिन जब सिंगल कंपोनेंट्स की बात की जाएगी तो वहाँ पर समझिएगा हमेशा पैरामीटर या सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। नोट कर लीजिएगा इतना। अब जैसे मान लीजिए मैं आर यानी कि रेडियस, सी यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि और ए माने कि एरिया, यदि आर का मान हम वृत्त के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का फार्मूला भी रख देते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला इसे तो आर कहते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर होता है हमारा वृत्त का, परिधि कहेंगे तो 2 पाई आर और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और आर तो हमारा त्रिज्या है। यदि आर बराबर हम 7 लेंगे तो हमारा सरकमफ्रेंस कितना आएगा, रख लीजिए 2 गुणे 22/7 इंटू 7, यहाँ पर भी मान रखिए 22/7 इंटू 7, 2 बार गुणा होगा तो देखिए यहाँ पर 7 है बराबर 7 से 7 कैंसिल यानी कि 44 आ गया, यहाँ पर 7 कैंसिल 22×154 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में हो तो यह भी सेंटीमीटर में है तो यह क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, लेकिन यह सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब देखिए 7 रेडियस है तो 44 उसका सरकमफ्रेंस और हमारा एरिया निकल कर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए इसको हम 2 गुना करते हैं 14 सेंटीमीटर करते हैं, सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर आएगा तो मीटर में आएगा, तो 14 करेंगे तो कितना होगा, आप लोग देख रहे हैं कि 7 से फिर से मान रखेंगे तो कितना आएगा 88 सेंटीमीटर आएगा। 2 गुना कर रहे हैं तो सरकमफ्रेंस का 2 गुना हो जा रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि वह सिंगल यूनिट में है, आर हमारा सिंगल यूनिट में है। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्वायर यूनिट में है तो कितना होगा 7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 14। जब यह 2 गुना हो जा रहा है और यह हमारा यूनिट स्क्वायर में है तो यह हमारा 4 गुना हो जाएगा यानी कि 616 हो जाएगा। यदि हम इसको 3 गुना कर दें तो इस 7 का 3 गुना यानी कि 21 सेंटीमीटर, तो कितना होगा इसका 3 गुना होगा यानी कि 44 का 3 गुना हम करेंगे तो 132 सेंटीमीटर हो जाएगा 132। लेकिन 154 का कितना गुना होगा 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि हमारा यूनिट स्क्वायर में चल रहा है तो 9 गुना हो जाएगा तो कितना होगा 1386। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि यदि आर का मान 7 सेंटीमीटर है तो 144 आ रहा है, हमारा जो सरकमफ्रेंस है 144, लेकिन जो हमारा एरिया निकल कर रहा है 154। जैसे ही मैंने रेडियस को 2 गुना किया वैसे हमारा सरकमफ्रेंस तो 2 गुना होगा, लेकिन एरिया हमारा 4 गुना हो जाएगा। सरकमफ्रेंस को रेडियस को हम 3 गुना करेंगे तो यह हमारा कितना गुना होगा 3 गुना ही होगा। देख रहे हैं 144 का 3 गुना ही है 132 सेंटीमीटर है यहाँ पर, लेकिन यह क्या होगा 9 गुना होगा। 4 गुना करेंगे तो यह 4 गुना होगा, यह 16 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना बात आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम इसमें एरिया की ही बात करेंगे, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। त्रिभुज का वृत्त हमारा चल रहा है, वृत्त का एरिया हमने पढ़ा पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त है, यह हमारा एक वृत्त है, वृत्त का रेडियस आर है
और यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारा जो एरिया निकल कर आ रहा है पाई आर स्क्वायर निकल कर आ रहा है। जो हमारा एरिया है पाई आर स्क्वायर निकल कर आ रहा है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर 360 डिग्री है, कहने का मतलब 360 डिग्री वृत्त जब घूम रहा है तो एरिया निकल रहा है पाई आर स्क्वायर। जब मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, थीटा डिग्री हो, तो एंगल कितना एरिया निकलेगा, तभी तो आपको फाइंड करने के लिए दे सकता है एग्जामिनर। जैसे मान लीजिए हमने 180 डिग्री दे दिया, 180 डिग्री दे दिया, 180 डिग्री देंगे तो वृत्त नहीं होगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह हमारा एक अर्धवृत्त है, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमारा एरिया कितना निकल कर आएगा, 360 डिग्री पर हमारा एरिया पाई आर स्क्वायर आ रहा है। लेकिन जब 360 डिग्री को आधा कर देंगे तो एरिया भी हमारा आधा निकल कर आएगा। यानी कहने का मतलब 360 डिग्री जब हम चले तो हमारा एरिया निकल कर आ गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब 180 डिग्री हम चलेंगे तो थीटा कोण आधा हो रहा है, तो क्षेत्रफल भी हमारा आधा हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के। लेकिन मान लीजिए आपको एग्जामिनर 180 का न दे के 360 न दे के किसी थीटा कोण पर पूछ ले, तब कैसे एरिया निकालेंगे। तो चलिए सर उसको भी बता देते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यही वृत्त है, वृत्त का ये रेडियस दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तब कैसे एरिया का फार्मूला हम निकालेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे। देखिए 360 डिग्री जब हम घूमते हैं तो हमारा एरिया का फार्मूला निकल कर आता है पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए 1 डिग्री हम घूम रहे हैं, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। आप 1 डिग्री का यहाँ पर गुणा भी करा सकते हैं, 1 डिग्री का गुणा कराएंगे तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, वही उतर जाएगा, इसलिए हमने 1 का गुणा नहीं कराया। अब मान लीजिए थीटा डिग्री पर पूछेगा, अभी तो हम 1 डिग्री का लिए, थीटा डिग्री पर पूछ देगा, यानी कि 15 डिग्री, 20 डिग्री, थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं। तो थीटा डिग्री का मान अगर पूछ रहा है, थीटा डिग्री पर एरिया निकालने को कह रहा है, तो कितना हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। यह हमारा थीटा डिग्री पर वृत्त का एरिया निकल कर आ जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा डियर, जब भी आपको एग्जाम में पूछ दे, यदि 60 डिग्री कोई वृत्त है, वृत्त के भीतर मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उसका एरिया निकालिए। थीटा डिग्री पर जब भी पूछेगा तो थीटा का मान निकलेंगे, आर का मान दिया रहेगा, हमारा आसानी से एरिया निकल कर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। अब जैसे मान लीजिए कोई वृत्त हो और उसका कोई सेक्टर ले लें या फिर त्रिज्य खंड बोल दें। मैंने मान लीजिए एक वृत्त लिया और वृत्त का एक सेंटर होता है, आप लोग जानते ही हैं। और वृत्त से मैंने एक त्रिज्य खंड काट दिया और पूछ दें कि यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, तो उसका एरिया फाइंड आउट करिए। इस वृत्त का नहीं, इस सेगमेंट का, मतलब इस सेक्टर का आप एरिया बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं सर, कैसे बताएंगे। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। 60 डिग्री है, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री है और पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। और अभी हमने बताया कि थीटा का मान जो दिया रहता है उसी को हम रख देंगे, यानी कि 60 डिग्री यहाँ पर रखेंगे, 1 0 से 1 0 और 6 से काटेंगे तो 6 बरा में, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 के, यानी कि जो सेक्टर है इसका एरिया निकल कर आ गया कितना, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 के। कहने का मतलब ऐसे ही देगा, आपको 60 डिग्री दे दिया है और इस सेक्टर का पूछ दिया एरिया, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 के हो जाएगा।
मान लीजिए यहाँ पर 15 डिग्री होता तो थीटा का मान 15 डिग्री, 50 होता तो थीटा का मान 50 डिग्री, 70 होता तो थीटा का मान 70 डिग्री रखते हैं और इस प्रकार त्रिज्यखंड का एरिया निकल कर आ जाता। मान लीजिए फिर से कोई एक सेक्टर ही है जिसके भीतर 15 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया का फार्मूला वही है, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 15 डिग्री पर निकालना है कि यानी कि 15 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री और थीटा का मान हम रख देंगे 15। 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24। यह हमारा इसका एरिया निकल कर आ जाएगा, रेडियस हमारा आर होगा। नोट कर लीजिएगा डियर। अब एक महत्वपूर्ण फार्मूला लिखिए कि चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में संबंध। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल में संबंध। क्षेत्रफल में संबंध, इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप लोगों ने बचपन में प्रकार लिया होगा और प्रकार से कुछ चाप काटे होंगे, उसी चाप की हम बात करेंगे। ऐसे लिए रहते हैं और फिर मान लीजिए ऐसे काटते हैं, ऐसे हम चाप काटते हैं, उसी चाप की लंबाई की मैं बात करूँगा। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है? देखिएगा 360 डिग्री पर 360 डिग्री का जब भी वृत्त के अंदर कोण बनता है तो उस समय जो हमारा सरफेस कवर होता है या फिर जो हमारा वृत्त ऐसे मान लीजिए राउंड करता है तो उस समय जो परिधि होती है या फिर बोले परिधि 360 डिग्री बनता है तो उसमें कितना होता है? 2 पाई आर दूरी तय करता है। कहने का मतलब यह है कि जब वृत्त के भीतर 360 डिग्री का एंगल बनता है तो उस समय वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर होती है। चाप की लंबाई हमको निकालना है। यदि थीटा बराबर हम कितना लेंगे? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री हो जाएगा। थीटा डिग्री पर चाप की लंबाई, थीटा डिग्री पर चाप की लंबाई वही हो जाएगी। यहाँ पर थीटा से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा क्योंकि 1 डिग्री बराबर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री के, तो थीटा बराबर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा होगा। अब मान लीजिए एरिया की बात करते हैं। 360 डिग्री जब चलते हैं तो हमारा एरिया निकल कर कितना आता है? एरिया निकल कर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आता है। यदि 1 डिग्री की न बात करें, थीटा डिग्री पर बात करें तो थीटा डिग्री पर एरिया कितना निकल कर आता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा के, इतना तो आता ही आता है। अब मान लीजिए चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल में संबंध हमको बताना है। चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल में संबंध, यह जो हमारा थीटा है, थीटा डिग्री पर परिधि है, थीटा डिग्री पर परिधि है, यानी कि जो हमारा घूम रहे हैं वही हमारा परिधि कहें या फिर चाप की लंबाई बोल दे, क्योंकि यह टोटल जो वृत्त होता है इस सरफेस के द्वारा ही दूरी तय की जाती है, तो यह हमारा चाप की लंबाई ही हो जाएगी। यानी कि थीटा को हम बोल सकते हैं एल, यानी कि 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा की, इसको हम एल भी बोल सकते हैं। और देखिए यह थीटा डिग्री पर क्षेत्रफल का फार्मूला है तो इसको एरिया भी बोल सकते हैं। थीटा डिग्री पर एरिया है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा के। अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, समझ लीजिए फिर से ध्यान से। जैसे मान लीजिए
यह एक वृत्त है। वृत्त को यदि हम राउंड कराते हैं तो मान लीजिए यह यहाँ दूरी तक तय किया, तो इस सरफेस के द्वारा ही दूरी तय करेगी, यानी कि जो यह सरफेस है वही चाप की लंबाई होगी, वही चाप की लंबाई होगी। जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई वृत्त का छोटा सा खंड लिया, तो इसमें चाप की लंबाई क्या होगी, यह तो मान लीजिए हमारा रेडियस है, इसको हम चाप की लंबाई बोलेंगे। केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए इसे ए डिनोट किए, बी डिनोट किए और सी, तो यानी कि बी और सी केवल हमारा चाप की लंबाई होगी, ए हमारा नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए, सी और बी और फिर ए, यानी कि यदि टोटल दूरी हम ले लेंगे तो हमारी परिधि कहलाएगी, वह हमारी परिधि कहलाएगी। जब आप चाप काटते हैं तो केवल इसी को आप बना सकते हैं, जब चाप काटते होंगे तो इसी को आप खींच सकते हैं, न कि चाप के द्वारा इसको बना पाते हैं, तो समझिएगा। और जब टोटल वृत्त बनाते हैं तो यह पूरा चाप के द्वारा बन जाता है, यानी कि पूरा चाप की लंबाई यह है, पूरा है 360 डिग्री पर घूमने वाला 2πr हमारा चाप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल यही चाप है, तो समझिएगा कि टोटल जो दूरी तय करेंगे हमारा वह चाप कहलाएगा। तो थीटा बराबर 2π 360 डिग्री बराबर 2πr, थीटा डिग्री पर निकालेंगे तो 2πr थीटा बटा 360 हमारा चाप की लंबाई हो जाएगी। यह लंबाई है तो हम एल से डिनोट किए हैं। थीटा डिग्री पर 360, जब 360 डिग्री हम दूरी तय करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा इतना कवर होता है। थीटा डिग्री पर यदि हम एरिया निकालना चाहते हैं तो πr² डिवाइडेड बाई 360 के इंटू थीटा हो जाएगा, और यह क्षेत्रफल है तो ए से डिनोट कर दिए, यानी कि लंबाई निकल कर आएगा, एरिया निकल कर आएगा। तो देख लीजिए इसमें क्या संबंध है। यदि हम एरिया में लंबाई से भाग दे देते हैं तो क्या निकल कर आएगा, एरिया डिवाइडेड बाई एल, क्षेत्रफल बटा लंबाई में हम भाग देंगे तो कितना निकल कर आएगा, देखिएगा πr² डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा के हो जाएगा। अब इसको भी भाग देना है तो फिर से यहाँ नीचे लिखेंगे तो 2πr इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री बराबर a बाई एल, कितना हो जाएगा πr² इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, और यह ऊपर जाएगा तो 360 और डिवाइडेड बाई 2πr इंटू थीटा के। 360 से 360 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो बच गया कितना a बट्टा यल, यहाँ पर एक आर बच गया और नीचे बच गया 2, यानी कि a बाई यल इक्वल टू r बट्टा 2, हमारा यह एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकल कर आ गया। कहने का मतलब क्षेत्रफल और लंबाई में, चाप की लंबाई में r डिवाइडेड बाई 2 के हमारा संबंध आ गया है। मान लीजिए कोई वृत्त दे दे और उसकी चाप की लंबाई दिया हो, और रेडियस दिया हो, तो आप लोग एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर चाप की लंबाई दे दे और रेडियस दे दे तो हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। अगर चाप की लंबाई पूछता है, एरिया दिया हो और रेडियस दिया हो, तो आसानी से क्या आप कर सकते हैं, चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, यह एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। आप लोग जानते हैं कि चाप की लंबाई का फार्मूला एक और होता है जो बेसिक है, उसको भी नोट कर लीजिएगा डियर। अभी हमने फार्मूला क्या लिखवाया, a बट्टा यल डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई 2। बेसिक फार्मूला क्या था हमारा, चाप की लंबाई बराबर कोण इंटू त्रिज्या, यह भी नोट कर लीजिएगा, यह भी काम आएगा, नोट कर लीजिएगा डियर। अब चलते हैं आगे की ओर। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करते हैं एक त्रिभुज की। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज ले लिया,
इसे ए से प्रेजेंट करते हैं, इसे बी से और इसे सी से। आप लोग जानते हैं कि जो दिया है उसके सामने वाली भुजा ए, सी के सामने वाली भुजा सी और बी के सामने वाली भुजा बी होगी। अगर मैं पूछ दूं कि इस त्रिभुज का आप एरिया बताइए, इस त्रिभुज का एरिया बताएंगे तो कितना होगा, केवल इतना ही दिया है, तो कैसे निकालेंगे सर? चलिए बता देते हैं। यहाँ से हम इस पर एक लंब डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं, इसका मान दे देते हैं एच। एच आप लोग एरिया का बेसिक फार्मूला आप जानते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस तो दिया है, हाइट नहीं मालूम है, तो कैसे निकालेंगे? हमने हाइट मान लिया h, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो फार्मूला यह तो बेसिक फार्मूला है। यहाँ से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज क्या है? ए है, बी, इसको मान लीजिए डी पॉइंट, ये डी है और इसके बीच में थीटा है, यह हमारा सी है, यह हमारा एच है। इतना है, इतना बात तो सभी को क्लियर होगा। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? ए और डी, ए डी, और कर्ण कितना है? ए और बी, ए और बी। तो साइन थीटा तो अपने पास है ही, साइन थीटा तो अपने पास है ही। ए और डी का मान है एच और ए और बी का मान है सी, सी है। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो कितना हो रहा है? सी साइन थीटा, सी साइन थीटा। अब इस फार्मूले में रख दें तो a बराबर इस त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 बेस यानी कि आधार, आधार का है हमारा a है, तो a तो अपने पास है ही। हाइट, हाइट का मान यानी कि ये जो h है यही हमारा हाइट है, हाइट का मान सी साइन थीटा, सी साइन थीटा। तो एरिया कितना निकल कर आ गया? 1/2 ए सी साइन थीटा। नोट कर लीजिएगा डियर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि आपको कोई वृत्त दे दे और उनकी भुजाओं की माप दिया हो और उनके बीच कोण दिया हो, तो आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त है, वृत्त में दो भुजा है, दो भुजा दिया गया है, दो भुजा है, एक तो BC है और एक AB है। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण दिया हो और उन दोनों भुजाओं की माप दिया हो, तो आप डायरेक्ट हमारा एरिया का फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए A और C के बीच में कोण हो, कोई भी दो भुजा ले लीजिए और उसके बीच में कोण हो, तो दोनों भुजा को गुणा कराइए, साइन थीटा लिखिए और 1/2 करिए, एरिया निकल कर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए इसी को हम दूसरे रूप में लिख दे रहे हैं, दूसरा कैसे होगा? जैसे मान लीजिए यही हमारा त्रिभुज है, इसको हमने ए पॉइंट मान लीजिए, बी और सी, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर मैंने थीटा कोण बना दिया। तो पूछेंगे कि एरिया का फार्मूला बताएंगे, तो एरिया का फार्मूला हो जाएगा 1/2 और दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण होता है तो सी और ए हो जाएगा, सी ए और साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। या फिर मान लीजिए यह थीटा यहाँ पर हो जाता, यह थीटा यहाँ पर हो जाता, तो कैसे निकालते हैं? तो एरिया निकल कर आता है 1/2 ए, और देखिए दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है उसी भुजा को लेते हैं, ए और बी हो जाता है, यानी कि ए बी साइन थीटा। अब मान लीजिए यह कोण यहाँ पर न बनकर यह कोण यहाँ पर बनता, तो कैसे एरिया निकालते? ए बराबर 1/2, और देखिए अब इन भुजाओं को लेते हैं बी सी, बी और सी और साइन थीटा कर देते हैं। अगर यहाँ पर थीटा कोण बनता तो, यानी कहने का मतलब जिन दो भुजाओं के बीच में कोण बनता है उन दोनों भुजाओं का गुणा कराना है, साइन थीटा कर देना और हाफ एंगल कर देना है, हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको भी। नोट करिएगा। और अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक हमारा एक सेक्टर है, सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड। सेक्टर तो आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए मैंने एक वृत्त ले लिया,
एक वृत्त ले लिया और उसमें एक त्रिज्यखंड काट दिया। तो यदि थीटा बनता है तो इसका एरिया निकालने के लिए आप लोग पढ़े ही होंगे, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू थीटा के। यही हमारा फार्मूला था। लेकिन मान लीजिए इसी को हम ऐसे कर दें, इसी को हम ऐसे कर दें। यदि मैं पूछ दूं कि इस छायांकित भाग का एरिया बताइए, इस बड़े वाले का एरिया बताइए, इसका एरिया बताइए, तो कैसे अलग अलग फाइंड करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आज हमने कवर की और हालांकि यह क्लास काफ़ी दिनों तक चलेगी। आप लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन से हमेशा प्रश्न आता ही आता है, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं। एकदम पूरा बेसिक से लेकर चल रहे हैं, पूरा एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करेंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।